हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एकता। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, आई एम गोना होस्ट अ गिव अवे वेरी सून व्हेन वी हिट 500 सब्सक्राइबर। और सिंस 500 लोग ही होने वाले हैं तो आप भी विनर हो सकते हो, क्योंकि आपके विनर होने की प्रोबेबिलिटी विल बी मोर, राइट। सो विद दैट, एज यू कैन रीड फ्रॉम द टाइटल, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरे हेयर रीग्रोथ जर्नी के बारे में। एंड मैं जो भी प्रोडक्ट्स इसमें दिखाने वाली हूँ मेजरली सब कुछ मिनॉक्सिडिल बेस्ड होने वाला है। सो बिफोर यूजिंग और बिफोर गेटिंग दीज प्रोडक्ट्स जस्ट ओवर द काउंटर फ्रॉम द मेडिकल शॉप, आप अपने डर्मैट को एक बार प्लीज़ कंसल्ट कर लेना, क्योंकि ये सारे जो सिरम हैं वो ओवर द काउंटर आपको मिल जाएंगे, बट इट्स ऑलवेज बेटर टू कंसल्ट योर डॉक्टर। सो मूविंग ऑन, मैंने फर्स्ट टाइम डर्मैट को कंसल्ट किया था फॉर माई हेयर फॉल इन 2021। मुझे उस टाइम से हेयर फॉल चालू हो गया था एंड दैट टाइम आई वॉज इन वडोदरा, गुजरात। और उस टाइम भी मुझे हेयर फॉल हो रहा था। आई वॉज नॉट श्योर ऑफ द रीज़न। तो बेसिक जो सारे डर्मैट बोलते हैं, कुछ टेस्ट वगैरह कराने के लिए मैंने वो सब करवाए थे। और मेजरली मेरा B12 बहुत कम था, आयरन कम था एंड विटामिन D भी कम था। सो दैट वाज द रीज़न कि मेरा हेयर फॉल क्यों इतना ज़्यादा था। सो अगर आपको भी नया नया हेयर फॉल चालू हुआ है तो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज़ गेट योर वाइटामिन इन चेक। आप आयरन टेस्ट करा सकते हो, विटामिन D करा सकते हो, B12 करवा सकते हो एंड द हेयर फॉल मे बी इवन ड्यू टू थायराइड इश्यूज, तो आप वो भी चेक करवा सकते हो। एंड ये सारे टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद यू कैन जस्ट ऐड द सप्लीमेंट्स अकॉर्डिंगली इन योर डाइट। सो ये तो फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि जब हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, तो मोस्टली डॉक्टर आपको मिनॉक्सिडिल सीरम या फिर कोई हेयर ग्रोथ सप्लीमेंट आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। सब्सक्राइब भी याद आता है यार मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मुझे 2021 में डॉक्टर ने जो सीरम सब्सक्राइब 2021 में मुझे डर्मैट ने जो सीरम प्रिस्क्राइब किया था, दैट वाज दिस लॉजी हेयर और लॉगी हेयर सीरम एंड इट वर्क्स वंडर ऑन माई हेयर फॉल। मतलब मेरा हेयर फॉल बंद हो गया था, एकदम ही बंद हो गया था। तो ये बेसिकली मुझे दोनों टाइम 1 ml लगाना था ऑन द एरियाज जहाँ पे मेरे को हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था, मतलब बेसिकली माई हेयर लाइन एंड द क्राउन ऑफ माई स्कैल्प। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही थी, काफ़ी अच्छा वर्क किया था ये सीरम, मुझे बहुत पसंद आया था। आई एम नॉट श्योर इस वाले सीरम में मिनॉक्सिडिल था कि नहीं, दैट यू कैन चेक ऑनलाइन। तो ये हेयर सीरम काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। उसके बाद आई शिफ्टेड टू पुणे और मेरा हेयर फॉल क्रेजी हो गया था। मतलब इतने ज़्यादा मेरे को बाल गिर रहे थे। बट मैं हॉस्टल में रह रही थी और वहाँ पे हर दूसरी लड़की का यही प्रॉब्लम था कि उसको भी हेयर फॉल हो रहा था। सो आई थॉट इट्स माइट बी बिकॉज ऑफ द वाटर। जब वो हद से ज़्यादा हो गया था देन आई अगेन कंसल्टेड माई डर्मैट और उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट कराने बोले जिसमें वापस से मेरे वाइटामिन कम आए थे। ऑफकोर्स आई वॉज ईटिंग हॉस्टल का खाना, बाहर का खाना एंड ऑल द थिंग्स अनहेल्दी। सो वापस से सारे वाइटामिन कम आए थे, वापस से मैंने हेल्दी खाना स्टार्ट किया। हेल्दी खाने के साथ साथ ही ऑल्सो प्रिस्क्राइब मी दिस लोशन, मिनटॉप 2% लोशन में 2% मिनॉक्सिडिल होता है। अभी टॉकिंग अबाउट मिनॉक्सिडिल, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और आपको गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे ऑन द वर्किंग ऑफ मिनॉक्सिडिल। सो मिनॉक्सिडिल बेसिकली हेयर रीग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है, प्लस हेयर फॉल कंट्रोल भी करता है मिनॉक्सिडिल। सो मैं आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स में नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे पता ही नहीं है। मुझे जितना समझ आया है ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2-3 years ऑफ यूजिंग मिनॉक्सिडिल, मैं आपको उसके बेसिस पे बताऊंगी हाउ मिनॉक्सिडिल एक्चुअली वर्क्स। जब आप मिनॉक्सिडिल यूज़ करना स्टार्ट करोगे ना, तब आपका जो हेयर फॉल होगा वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा फॉर 2-2.5 months। मतलब मेरे केस में तो 2 महीने लग गए थे हेयर फॉल कंट्रोल में। तो 2-2.5 महीने मेरा इतना हेयर फॉल हो रहा था दैट आई वॉज नॉट श्योर कि क्यों हो रहा है। मैं तो सिरम भी लगा रही हूँ, मैं तो मेडिकेशन भी ले रही हूँ। सो दैट्स बेसिकली हाउ द हेयर रीग्रोथ प्रोसेस वर्क। आपके जो भी लूज हेयर होते हैं वो सबसे पहले निकल जाते हैं। सो इनिशियली आपका जो हेयर फॉल होगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बट इसके बाद यू विल स्टार्ट टू सी द चेंजेस कि आपके न्यू हेयर आएंगे और आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। ठीक है, तो मिनॉक्सिडिल हैज़ वर्क फॉर मी अमेजिंगली एंड मुझे जब भी हेयर फॉल रीस्टार्ट हो जाता है मैं मिनॉक्सिडिल यूज़ करती हूँ, ऑफकोर्स आफ्टर कंसल्टिंग माई डर्मैट। तो अभी भी आप अगर देखोगे ना, आई हैव बहुत सारे बेबी हेयर। तो एक्चुअली ये सारा मेरा न्यू हेयर ग्रोथ है क्योंकि मेरे यहाँ से बहुत ज़्यादा बाल चले गए थे। सो आई कंसल्टेड माई डर्मैट अगेन, तो उन्होंने मुझे वापस मिनॉक्सिडिल सीरम यूज़ करने के लिए बोला, द सेम मिनटॉप 1। एंड ही ऑल्सो टोल्ड मी कि मिनॉक्सिडिल जब आप यूज़ कर रहे हो और आपका हेयर फॉल कंट्रोल में आ जाता है देन डोंट जस्ट स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल। मिनॉक्सिडिल
बंद करने का भी एक पैटर्न है। पहले आप 2 दिन में एक बार यूज़ करो, उसके बाद आप 3 दिन में एक बार यूज़ करो, उसके बाद ऐसे स्लोली यू हैव टू स्टॉप यूजिंग मिनॉक्सिडिल, क्योंकि आप एकदम से मिनॉक्सिडिल यूज़ करना बंद कर दोगे तो आपका हेयर फॉल वापस स्टार्ट हो जाएगा, विच वॉज द केस फॉर मी एज वेल। तो अभी बात करें हेयर की ग्रोथ की। सो एज यू कैन सी मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाल आए हैं, ये सारे नहीं थे, ये सारे जो आपको हेयर दिख रहे हैं ना वो सारे ही मिनॉक्सिडिल यूज़ करने के बाद मेरे बाल वापस आए हैं। यहाँ से भी मेरे बाल पूरे खाली हो चुके थे, बट अब ये पूरा एरिया भर चुका है। दिस इज़ ऑल हैपन बिकॉज ऑफ मिनॉक्सिडिल एंड दैट्स वाई आई ट्रस्ट सो मच ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जो मिनॉक्सिडिल का डिसएडवांटेज है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि ये आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा ऑयली और ग्रीसी बना देता है। मतलब मेरे साथ तो यही होता है, बहुत ज़्यादा डैंड्रफ आ जाता है मेरे बालों में व्हेन आई यूज़ मिनॉक्सिडिल सीरम। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हेयर फॉल कंट्रोल में है तो ठीक है, आई माइट डील विद सम अमाउंट ऑफ डैंड्रफ। तो उसके लिए मैं ना एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, मतलब सेबामेड का है और डॉक्टर रेड्डीज का एक आता है जो कि अगेन मेरे डर्मैट ने ही मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। बट मिनॉक्सिडिल का जो मैं मिंटॉप लोशन यूज़ कर रही थी, सिंस इट वॉज कॉजिंग सम डैंड्रफ ऑन माई स्कैल्प, तो मेरे डर्मैट ने मुझे एक अल्कोहल फ्री वाला मिनॉक्सिडिल सीरम भी रिकमेंड किया था, विच इज़ दिस वन, जो थोड़ा एक्सपेंसिव था पहले वाले से। बट आई थिंक कि जो मार्केट में हेयर ग्रोथ सीरम आते हैं ना उनके प्राइस जैसा ही होता है मिनॉक्सिडिल का प्राइस, प्लस इट इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट दैट इज़ अवेलेबल फॉर हेयर ग्रोथ। आई कैन वाउच फॉर दिस प्रोडक्ट, मुझे इसने बहुत हेल्प किया है इन कंट्रोलिंग माई हेयर फॉल एवरी टाइम, और हेयर ग्रोथ भी जो मुझे दिखी है उससे आई वॉज क्वाइट सरप्राइज्ड एंड हैप्पी। तो अभी जो मैं सीरम यूज़ कर रही हूँ वो है ये वाला। सो इट इज़ मिनॉक्सिडिल टॉपिकल सोल्यूशन USP टिनफॉल 5, ठीक है, मतलब ये 5% है और ये सबसे सस्ता था, मतलब ये 475 का आता है 60 ml। जब मैं मेरा मिंटॉप लोशन परचेज कर रही थी ना ऑन नेटमेट, तो वो लोग ना जेनरिक मेडिसिन सिमिलर कॉम्पोजिशन की होती है बट प्राइस में कम होती है, वैसे मेडिसिन आपको वो लोग सजेस्ट करते हैं, तो मुझे उन लोगों ने ये सीरम सजेस्ट किया, तो आई थॉट कि यही वाला खरीद लेती हूँ, सस्ता भी है जो मैं यूज़ कर रही थी उससे। सो दिस ऑल्सो परफॉर्म्स द सेम, इसमें भी सेम ही रिजल्ट मुझे मिले हैं। सो यू कैन try this one also, of course after consulting with your dermat. This is not a doctor consultation at all, मैं अभी भी बोल रही हूँ you have to consult your dermat before starting with this, but this is a very good product for controlling the hair loss. So अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। If you also face dandruff issues तो आप भी जो उसका नॉन अल्कोहलिक वर्जन आता है ना उस पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि मैंने हेयर फॉल के लिए बहुत सारे शैम्पू, ऑयल, सिरम, बहुत कुछ यूज़ किया है बट नथिंग वर्क फॉर मी। मुझे लगता है शैम्पूज तो कुछ काम करते ही नहीं है इन कंट्रोलिंग द हेयर फॉल। अभी मेरे हेयर की जो कंडीशन है उसके हिसाब से, वन सेक, टच वुड, जिंक्स ना हो जाए, मुझे बहुत डर लगता है। तो अभी मेरे हेयर की जो कंडीशन है थोड़े से फ्रिजी हैं मेरे बाल, आई नो, बट हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में है बिकॉज ऑफ दिस सीरम। और अभी मैं इसको ना कम धीरे धीरे करके कम यूज़ करने लगूंगी और इवेंचुअली आई एम गोना स्टॉप यूजिंग दिस एज सजेस्टेड बाय माय डर्मैट। तो दिस वाज अबाउट मिनॉक्सिडिल हेयर सीरम। अभी अगर आपको मिनॉक्सिडिल यूज़ नहीं करना है और अगर आप अपने डर्मैट से कंसल्ट नहीं किया है, सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद दीज 2 प्रोडक्ट्स। एक है विश केयर का हेयर ग्रोथ सीरम कंसनट्रेट और एक है ये रोजमेरी और एक है ये सोलफ्लावर का रोजमेरी हेयर सीरम। दोनों ही सेम काम करते हैं, दोनों के जो वर्किंग प्रोसेस दिया हुआ है वो भी ऑलमोस्ट सेम दिया हुआ है। वही कि आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो पहले आपका हेयर फॉल थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि आपके जो लूज हेयर होंगे वो निकल जाएंगे, उसके बाद इट विल स्टार्ट शोइंग रिजल्ट्स। तो दोनों सेम ही वर्क करते हैं। मैंने दोनों यूज़ किया हुआ है, मैंने दोनों ही यूज़ किया हुआ है। एंड रोजमेरी को लोग मिनॉक्सिडिल का अल्टरनेटिव भी बोलते हैं। आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज़, बट रोजमेरी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड आई वॉज प्रिटी इम्प्रेस्ड विद दीज 2 प्रोडक्ट एज वेल। इन दोनों से मुझे डैंड्रफ भी नहीं हुआ था, बट आई कैन कॉमेंट ऑन द हेयर रिग्रोथ पार्ट क्योंकि मैंने इनको थोड़े टाइम में यूज़ किया है, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुए हैं। सो दैट्स वाई आई कैन कॉमेंट ऑन देयर हेयर रिग्रोथ और हेयर कंट्रोल पोटेंशियल, बट इससे डैंड्रफ तो नहीं हुआ था फॉर श्योर। यू कैन ट्राई ईदर ऑफ दिस। दोनों पे बहुत अच्छे डिस्काउंट रहते हैं। विश केयर के खुद के वेबसाइट पे बाय 1 गेट 1 और फ्लैट 50% ऑफ आता ही रहता है। सोलफ्लावर तो हमेशा आपको बाय 1 गेट 1 पे एंड फ्लैट 50% ऑफ पे मिल जाएगा। सो यू कैन ट्राई इनमें से कोई भी प्रोडक्ट। दिस वॉज अबाउट ऑल द हेयर सीरम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ओरल मेडिकेशन। सो देयर आर बेसिकली 2 टैबलेट्स
पहला है फॉली हेयर और दूसरा है केरा बूस्ट। तो दोनों ही मेरे डर्मैट ने मुझे रिकमेंड किए थे। एंड आप कोई भी टैबलेट अगर लेना स्टार्ट करते हो तो यू कैन टेक इट फॉर 3 मंथ्स कंटिन्यूसली, उसके बाद मत लेना वरना कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं विद दिस ओरल मेडिकेशन। सो केरा बूस्ट और फॉली हेयर दोनों का प्राइजेस देखें तो अराउंड सिमिलर ही होता है। केरा बूस्ट का आई रिमेंबर 190 या 200 के 10 टैबलेट्स आते हैं उनके। सो मैंने तो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने तक खाया है, मतलब मैंने 1 महीने फॉली हेयर खाया था और 2 महीने केरा बूस्ट खाया था, तब जाके मेरे हेयर फॉल में मुझे चेंजेस नज़र आए थे। सो आप ये ओरल मेडिकेशन भी ट्राई कर सकते हो। अगेन मैंने नेटमेट से ऑर्डर किया था तो उस पर नेटमेट से स्पॉन्सर नहीं है ये वीडियो, इट्स जस्ट कि नेटमेट पे डिस्काउंट्स बेटर रहते हैं तो मैं नेटमेट से ही ऑर्डर करती हूँ। तो मैंने नेटमेट से ऑर्डर किया था। तो बोथ द मेडिकेशन परफॉर्म सेम, मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सो मैं टैबलेट खरीदी और ये मिनॉक्सिडिल वाला सीरम लगा रही थी। सो दीज आर द 2 थिंग्स दैट आई यूज्ड इन कंट्रोलिंग माई हेयर फॉल। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल कुछ भी मैंने यूज़ नहीं किया है। दीज वर द ओनली 2 थिंग्स दैट हेल्प मी अ लॉट। आप भी ऐसे हेयर फॉल से सफ़र कर रहे हो ना तो आई वुड सजेस्ट यू सबसे पहले आप अपने ये सारे टेस्ट कराइए, क्योंकि मेजरली आपको उसमें ही पता चल जाएगा वाई यू आर फेसिंग द हेयर लॉस। और आप अपनी डाइट कंट्रोल कर सकते हो, बट अगर तब भी नहीं होता है और अगर आपके सारे वाइटामिन्स इंटैक्ट हैं, स्टिल यू आर फेसिंग हेयर फॉल, देन डू कंसल्ट विद योर डर्मैट। दे डेफिनेटली गोना हेल्प यू विद मोर प्रोफेशनल एडवाइस। सो यार दैट वाज इट अबाउट मिनॉक्सिडिल एंड अदर ओरल मेडिकेशन दैट यू कैन टेक व्हेन यू आर फेसिंग हेयर लॉस। और फिर से बोलूँगी, अपने डर्मैट से कंसल्ट करने के बाद ही इसमें से कुछ भी मेडिकेशन ट्राई करना, क्योंकि हेयर फॉल पैटर्न्स आर ऑल्सो डिफरेंट एंड आई एम नॉट द पर्सन टू गाइड यू थ्रू ऑल द हेयर फॉल पैटर्न्स। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे लिए कुछ चीज़ वर्क किया है तो आपके लिए वर्क ना करे एंड यू माइट हैव टू हैव डिफरेंट मेडिकेशन देन मी। सो या डोंट फॉरगेट टू कंसल्ट विद योर डर्मैट इन केस यू आर फेसिंग सीवियर हेयर लॉस। और एडवाइस देना चाहूँगी इन द एंड कि आपका हेयर फॉल अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है तो भी डू कंसल्ट अ डर्मैट, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। आई हैड सो मच हेयर ऑन माई हेड कि मुझे लगा कि इतना तो ठीक है, इतना तो ठीक है, इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब तक मेरे बाल इत्तू से नहीं बच गए मैंने डर्मैट को कंसल्ट नहीं किया एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड। सो मेक श्योर यू डोंट मेक द सेम मिस्टेक टू। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन और मेरे वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ हु आर ऑल्सो डीलिंग विद हेयर लॉस। उनको बताओ दे आर नॉट अलोन। इंडिया में बहुत लोग को हेयर फॉल होता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग एंड यू कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ इट विद द हेल्प ऑफ योर डर्मैट एंड ऑल द medication that I suggested. So yeah, that was it for today's video. Make sure to subscribe to my channel and I'll see you in another video. Till then, bye bye.